हेलो दोस्तों, आई एम जयेश कार्डा, एजुकेटर जेई मैथमेटिक्स मेंस एंड एडवांस। दिस इज सेकेंड वीडियो फॉर द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। पहले वीडियो में हमने देखा था पूरे स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू कि हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज निकालने वाले हैं। एंड कौन सी सेंट्रल वैल्यूज? मीन, मीडियन एंड मोड। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है यू कैन गो टू माई चैनल और वहां से आप पहला वीडियो देख सकते हैं। Let's start the second video of the topic statistics. अब हम इस वीडियो में मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज देखेंगे। एंड कौन सी सेंट्रल वैल्यूज? जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तीन सेंट्रल वैल्यूज देखनी है। मीन, मीन भी कौन सा? अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट वी विल स्टडी मीडियन एंड उसके बाद हम जो थर्ड देखेंगे सेंट्रल वैल्यू, दैट इज मोड। एंड व्हाट आर सेंट्रल वैल्यूज? सेंट्रल वैल्यूज जस्ट गिव अस द आइडिया कि जो हमारा डेटा है वो कहाँ पे सेंटर्ड है। ठीक है, एक एक करके मीन, मीडियन, मोड देखते हैं ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तीन तरह के डेटा होते हैं: अनग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा एंड कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो चलिए मीन निकालना सीखते हैं ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। अब सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा पे बात करते हैं। अब अनग्रुप्ड डेटा मतलब जिसमें डेटा जो है वो लिस्टेड होता है, एक लिस्ट के फॉर्म में हमें गिवन होता है x1, x2, x3 से लेके xn। अनग्रुप्ड डेटा में मीन निकालने का तरीका यूं होता है कि आप सारे ऑब्जर्वेशंस को जोड़ दो, x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जैसे कि यहाँ पे xn तक दिया गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अनग्रुप्ड डेटा के लिए जो मीन का फॉर्मूला है दैट इज इन शॉर्ट समीशन xi फ्रॉम i का वैल्यू 1 से लेके n डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ गिवन डेटा जो हो सकता है आपको, वो हो सकता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होता है? डेटा जो है हमें टेबुलर फॉर्म में गिवन होगा। क्या गिवन होगा आपको? आपको एक्साइज गिवन होंगे, मतलब ऑब्जर्वेशंस, और उनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। तो लेट्स से x1 ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1, x2 ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी f2, एंड इसी तरह xn ऑब्जर्वेशन गिवन है और उसकी फ्रीक्वेंसी fn। ठीक है, तो अब इस तरह के गिवन डेटा का मीन कैसे निकालें? तो आपको यहाँ पे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा आपके एंड से, दैट इज द कॉलम ऑफ xi fi, मतलब कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट। तो एक्साइज fi में क्या आएगा? x1 f1, x2 f2, इसी तरह से xn fn। फर्स्ट थिंग आप करें, कॉलम नंबर 2 के एलिमेंट्स का सम निकालें, मतलब समीशन fi निकालें। अब इस चीज को मैं कहूंगा कैपिटल N। ठीक है, अब जो आपका मीन जो होगा वो होगा सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 3 डिवाइड बाय सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 2, दैट इज समीशन xi fi डिवाइड बाय कैपिटल N। अब यहाँ पे समीशन xi fi में i वेरी कर रहा है 1 से लेके n, और यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर में कैपिटल N है वो क्या डिनोट कर रहा है? समीशन fi को। ठीक है, सो दिस इज मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, है ना। इसी तरह से हम आगे भी कंटिन्यू करते हैं, है ना। अब हम निकालना सीखेंगे मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा पे हम मीन कैसे निकालेंगे? अब जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो मीन निकालने का मेथड फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा ये रहता है वो डायरेक्ट मेथड होता है, जिसे मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं,
ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, और एक और मेथड भी होता है जिसे कहते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये जो बाकी के जो दो मेथड्स बताए मैंने लास्ट में, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ये सिर्फ कैलकुलेशन सेव करने के लिए होता है। तो मैं सिंपल मेथड यूज करता हूँ यहाँ पे, मिड पॉइंट मेथड या डायरेक्ट मेथड, और इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड मीन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन जो गिवन है वो क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में गिवन है। तो लेट्स से वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे हमारे एफ का काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे, तो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड है वो आउट ऑफ 100 है। तो ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन गिवन हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स कि भाई 30 से 40 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट से 2 हैं। 40 से 50 मार्क्स वाले कितने हैं, लेट से 6 हैं। 50 से 60 मार्क्स लाने वाले कितने हैं, 10 हैं, है ना। 60 से 70 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, लेट से 15 हैं। 70 से 80 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। 80 से 90 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 20 है। एंड 90 से 100 के बीच मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो है वो लेट से 5 है। तो इस तरह से आपको डेटा गिवन हो सकता है, एंड हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे मीन निकालना दिस टाइप ऑफ डेटा पे। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है यहाँ पे एक्साइज। तो यहाँ पे जो एक्साई है वो क्या हो जाता है, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। जो यहाँ पे एक्साई जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल। और जैसे ही आपके पास एक्साई आ गया, एफ आई तो गिवन ही, तो अब यूजिंग अभी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा वाला मेथड आप मीन निकाल सकते हैं। तो जैसे ये है 30 से 40, तो भी 30 से 40 वाली क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, 35। 40 से 50 वाली क्लास का मिड पॉइंट क्या होगा, 45। नेक्स्ट 55, फिर 65, फिर 75, है ना, देन इज 85, एंड द लास्ट इज 95। हम जो एक्सरसाइज ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ द गिवन क्लास इंटरवल। और जहां एक्सरसाइज आ गए तो आप मीन किस तरह से निकालेंगे, यूजिंग द लास्ट फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, दैट इज समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन कैपिटल एन। एंड हियर कैपिटल एन क्या है आपका, कैपिटल एन जो है वो है समीशन एफ आई। ठीक है, सो दिस वाज द वेज टू कैलकुलेट मीन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, अब हम मीन की कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज देखते हैं जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक, सो प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, दो सिंपल सी प्रॉपर्टीज लेता हूं, ये आपके लिए शॉर्टकट रहेगा एग्जाम में। तो अगर कोई ऑब्जर्वेशंस का सेट है, जैसे इफ x1 x2 x3 अप टू xn, ये ऑब्जर्वेशंस का सेट है, हैज मीन x बार। तो अगर मैं इन ऑब्जर्वेशंस में अगर कुछ चेंजेस करूं तो न्यू मीन क्या होगा। तो लेट्स से अगर मैं ऑब्जर्वेशंस में सेम क्वांटिटी ऐड कर रहा हूं, x1 प्लस माइनस ए, x2 प्लस माइनस ए, अप टू xn प्लस माइनस ए, तो जो मेरा न्यू मीन है वो क्या होगा, जो मेरा न्यू मीन है वो क्या होगा। तो अगर आप ऑब्जर्वेशंस में सेम क्वांटिटी ऐड करोगे तो मीन में भी वही चेंज आएगा, मीन भी जो है वो ए से बढ़ जाएगा। और अगर ऑब्जर्वेशंस में अगर आप सेम क्वांटिटी माइनस करोगे तो मीन में भी सेम चेंज आएगा, जो मीन है वो ए से लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर आप ऑब्जर्वेशंस को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड भी कर लो, ठीक है, तो लेट्स से मैं ऑब्जर्वेशंस को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो न्यू मीन जो होगा वो क्या होगा, ए टाइम्स द ओल्ड मीन। तो मतलब मीन भी उतने टाइम्स हो जाएगा आपका। और इसी तरह से अगर आप ऑब्जर्वेशंस को ए से डिवाइड करते हो
जो न्यू मीन है उसमें भी रिस्पेक्टिवली सेम ही चेंज आएगा। वो क्या होगा, ओल्ड मीन डिवाइडेड बाय ए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप डायरेक्टली एज ए शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, सो अब नेक्स्ट सेंट्रल वैल्यू पे बढ़ते हैं, दैट इज मीडियन। और मीडियन भी निकालना सीखेंगे ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेटा। इसको आराम से समझते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब पहले अनग्रुप्ड डेटा। अब मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन एक्चुअली डिनोट करता है ऑब्जर्वेशंस की मिडिल मोस्ट वैल्यू। जैसे अभी मीन की हमने बात करी थी, मीन क्या डिनोट करता है, एवरेज वैल्यू। तो इसी तरह से जो मीडियन है वो क्या डिनोट करता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो कभी भी आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप जो है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है कि जो भी डेटा आपको गिवन है उसको आप या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सो अरेंज द डेटा इन ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो लेट से आपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ भी अरेंज कर दिया। तो आफ्टर अरेंजिंग जो आपका डेटा है वो है x1, x2, x3 अप टू xn। ये आपका डेटा हो गया ना, ये ध्यान रखना, आफ्टर अरेंजिंग डेटा ये है, ठीक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब स्टेप नंबर टू है कि लेट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कितने हैं, यहाँ पे n है। अब यहाँ पे n बताएगा कि आपका मीडियन कौन क्या होगा। n अगर ऑड हुआ तो मीडियन कुछ और होगा, n अगर इवन हुआ तो मीडियन कुछ और होगा, बिकॉज मीडियन होता क्या, द मीडियन मोस्ट वैल्यू। तो अगर n जो है आपका ऑड हुआ तो जो मीडियन होगा वो होगा n प्लस वन बाई टूएथ ऑब्जर्वेशन होगा आपका। कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा, n प्लस वन बाई टूएथ ऑब्जर्वेशन। इसको एग्जाम्पल से समझो। 9 ऑब्जर्वेशन से मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, फील करो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन होगा, क्योंकि उसके ऊपर 4 ऑब्जर्वेशन होंगे और उसके नीचे 4 ऑब्जर्वेशन होंगे। बट यहीं अगर n मेरा इवन हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल n मेरा 10 हो गया, तो फिर क्या करें, अब यहाँ पे कोई एक यूनिक तो मिडिल ऑब्जर्वेशन है नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब n इवन होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं, हम क्या करते हैं, n बाई टूएथ ऑब्जर्वेशन और एक उसके आगे वाला, तो एक उसके आगे वाला मतलब n बाई टूएथ प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन है ना, इसका हम एवरेज ले लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो उस केस में मेरा मीडियन क्या होगा, तो पहले तो मैं डेटा को अरेंज कर दूंगा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर यहाँ पे जो मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन होगा मैं उसका क्या कर लूंगा, एवरेज ले लूंगा, तो वो मेरा मीडियन डिनोट करेगा। सो इन केस व्हेन n इज इवन, सो द मीडियन इन दैट केस इज n बाई टूएथ एंड n बाई टूएथ प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन का एवरेज। ठीक है, सो दिस इज मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब हम मीडियन निकालना सीखते हैं किस पे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा पे, है ना। सो फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा हम मीडियन निकालना सीखते हैं। तो अभी भी यहाँ पे स्टेप नंबर 1 तो यही है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन होता है, यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना पड़ती है। तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब इसके आगे का प्रोसेस जो है हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। अब एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं, ठीक है, आई विल टेक एन एग्जाम्पल। तो पहला कॉलम एक्सरसाइज का, ठीक है, दूसरा कॉलम एफआई का, ठीक है। अब एक्सआई मुझे दे रखा है
3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 एंड 22। ये मेरी एक्सरसाइज हो गई है ना। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो कौन से ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। अब एफआईज देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है रिस्पेक्टिव 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3। अब हम इन फ्रीक्वेंसीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ये हमको करना पड़ेगा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सारी पहले वाली फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, ठीक है। तो पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 होगी, अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 4 जोड़ेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 7, अगली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे। तो ये क्यूमुलेटिव रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आ गई, ठीक है। और आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो आएगा वो क्या आएगा 30 ही आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 30 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ये आपके कैसे हैं, इवन। तो जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, जो मीडियन होगा वो क्या होगा n/2th और उसके आगे वाले ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो यहाँ पे मीडियन क्या होगा, अब 30 ऑब्जर्वेशन है मतलब 15th ऑब्जर्वेशन और एक उसके आगे वाला 16th, उसका एवरेज यहाँ पे आपका मीडियन होगा, ठीक है। अब n/2 क्या होगा, एक बार जरा देख लो अपना, n अगर 30 है तो n/2 क्या होगा 15, n/2 15। देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहीं 15 दिख रही है क्या, नहीं दिख रही। तो अच्छा जस्ट कहीं उससे ग्रेटर दिख रही है कि भाई देखो ये 14th है, पर मैं बात कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 15 की, ठीक है। तो 15 तो नहीं है, चलो जस्ट ग्रेटर वाली कौन सी है, जस्ट ग्रेटर वाली ये रही, जस्ट ग्रेटर वाली 15 की ये रही, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपना 15th ऑब्जर्वेशन और 16th ऑब्जर्वेशन रहेगा वो 13 रहेगा। तो यहाँ पे जो मेरा मीडियन आएगा वो क्या आएगा, दोनों का एवरेज। तो इस केस में जो मेरा मीडियन आया है वो कितना आया है 13 आया है। सो दिस वाज द मेथड टू कैलकुलेट मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। अब इसी तरह से हम मीडियन निकालते हैं किस पे, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा पे, है ना। सो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में एक्चुअली मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला है वो है L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे एक एक सिंबल का क्या मतलब है वो मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो है वो एक मीडियन क्लास का कॉन्सेप्ट है कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो ये वो करस्पॉन्डिंग क्लास होती है, द करस्पॉन्डिंग क्लास whose cumulative frequency is equals to n/2 or just greater than n/2 or just greater than n/2, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियन क्लास कौन सी वाली क्लास होती है, ऐसी क्लास जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो एग्जैक्टली n/2 के बराबर हो या जस्ट उससे बड़ी हो, ठीक है। अब L जो है यहाँ पे क्या होता है, ये जो सिंबल है L, ये क्या होता है, L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास होता है। L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। N जो होता है सबको पता है वो होता है समेशन Fi, ठीक है। F जो होता है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। एंड H जो होता है वो होता है क्लास विड्थ। जैसे हमने एक अभी एग्जांपल देखा था कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में, तो
उसमें क्लास विड्थ इस तरह से चल रही थी 30 से 40, 40 से 50, तो यहाँ पे क्लास की विड्थ कितनी है, तो 10 क्लास विड्थ है, तो यहाँ पे वो h डिनोट कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक c सिंबल छोड़ रखा है क्योंकि थोड़ा सा वो इंपॉर्टेंट है। c इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास preceding median class. Cumulative frequency of class preceding the median class. ये cumulative frequency किसकी है, मीडियन क्लास वाले की नहीं है, उसके पहले वाली क्लास की है। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं अपन, है ना, कि मीडियन किस तरह से कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा पे निकाला जाता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको, और आप जब तक ये नोट कर लीजिए। सो आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सो ऑब्जेक्टिव इज, आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है ना। अब मुझे डेटा दे रखा है, ठीक है, डेटा में लेट से आपको दे रखा है वेजेस पर वीक, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स आपके, ये आपके एफ का काम करेंगे, है ना, फ्रीक्वेंसीज का काम करेंगे, ठीक है। मुद्दा है मीडियन निकालना, ठीक है, और जो वेजेस है वो रुपीज में है, ठीक है। तो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है वो दे रखी है 4, 6, 10, 20, 10, 6 एंड 4। सो व्हाट वी डू इज, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज इनकी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, पहले वाले की क्या होगी 4, ठीक है, फिर इसमें 6 जोड़ो 10 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ो 20, 20 जोड़ा, 10 जोड़ा, 6 जोड़ा, 4 जोड़ा, ठीक है। आप समेशन एफ आईज भी निकाल लो, तो जो समेशन एफ आई निकलेगा वो भी यहाँ पे 60 निकलेगा, ठीक है। अब n/2 कैलकुलेट करो, तो जो आपका n/2 होगा वो 30 होगा। तो आप चेक करो कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 के बराबर तो नहीं है। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 है, 40 है, 30 तो नहीं है। तो जस्ट ग्रेटर देन 30 वाली कौन सी है, ये वाली है। सो दिस इज योर मीडियन क्लास, दिस इज योर मीडियन क्लास, कि ऐसी क्लास जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो एग्जैक्टली n/2 के बराबर हो या जस्ट उससे बड़ी हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या था, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितना है, 40, ठीक है। n/2 अभी अपन ने ऊपर लिख रखा है 30, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 20, सी क्या है, स्टार लगाया था मैंने इसमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो ये है 20, और विड्थ ऑफ मीडियन क्लास कितनी है भाई, 40 से 50 है, तो विड्थ क्या होगी 10। तो इस तरह से जो मीडियन है आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, ठीक है। सो हमने सेकंड सेंट्रल वैल्यू मीडियन भी कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़े, सो आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम मोड निकालेंगे। सो मोड तो काफ़ी आसान होता है, और अगर मैं मोड की बात करूं तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज मोड, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। तो अगर मैं अनग्रुप्ड डेटा पे बात करूं,
अब अनग्रुप्ड डेटा पे मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब जैसे मेरे को ऑब्जर्वेशंस का डेटा दे रखा है x1, x2, x3, x4, अगेन x4, x5, x6, x6। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो मैंने आपको डेटा गिवन है तो बताओ इसका मोड क्या होगा, तो इनमें से कौन सा वाला ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है। x1 एक बार, x2 एक बार, x3 तीन बार, x4 दो बार, x5 एक बार, x6 दो बार। तो भाई जो इसका मोड हो जाएगा वो x3 हो जाएगा, बिकॉज ये जो ऑब्जर्वेशन है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा है। ठीक है। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में मोड कैसे निकालेंगे, तो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में मोड निकलता है वो किस कॉन्सेप्ट से निकलता है। एक्चुअली डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में मोड वो होता है, वो वाला ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। द ऑब्जर्वेशन whose frequency is maximum, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, तो वो आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करके निकाल सकते हो। ठीक है। अब मोड निकालना सीखेंगे हम ऑन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा में मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जिस तरह से मीडियन का था। तो यहाँ फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब समझते हैं इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है मॉडल क्लास का, कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि मीडियन में जो हमने पढ़ा था वो था मीडियन क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास है। ठीक है। सो ये वो क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है। द क्लास हुज फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है। अब इन सिंबल्स को समझते हैं। जो L है यहाँ पे वो हो जाएगा लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0, अब देखो भाई सीक्वेंस की बात करूं तो F0 जो है वो F1 के पहले आएगा और F2 जो है वो F1 के बाद आएगा। तो आप गेस कर सकते हो कि क्या है ये। तो जो F0 है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास है, ठीक है। और जो F2 है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है। सो F1 क्या था, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास के पहले वाले की फ्रीक्वेंसी है ना, और F2 क्या है, मॉडल क्लास के बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, और H जैसे कि हमने पहले पढ़ा था मॉडल क्लास की क्लास विड्थ। सो इस तरह से हम मोड निकाल सकते हैं फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा। एक फेमस सा फॉर्मूला है फॉर रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, कि फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मोड होता है वो होता है थ्राइस ऑफ मीडियन minus twice of mean. That for symmetric distribution mode is equals to thrice of median minus twice of mean. So I think that's all for all the three central values. हमने central values निकालना सीख ली
ऑन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आगे वाले वीडियो में हम डिटेल में इसी तरह से मेजर ऑफ डिस्पर्जन या मेजर ऑफ स्प्रेड कहूँ अबाउट दिस सेंट्रल वैल्यूज निकालना सीखेंगे, और उसके बाद पूरे स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी पे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।